गुजरात की धरती है जिसने कांग्रेस के भ्रष्ट शासन को उखाड़ के फेंक दिया था, जन आंदोलन से फेंक दिया था। तुमने लाठियां गोलियां दिल्ली के रामलीला मैदान में चलाई हैं, पूरी रात रामलीला मैदान में तुमने रावण लीला चलाई है। आपने लाठियां गोलियां चलाई हैं। याद कर लीजिए गुजरात की धरती को। उस समय के कांग्रेस की सरकार ने नवनिर्माण आंदोलन चलाने वाले नौजवानों पर गोलियां चलाई थी। 103 नौजवान शहीद हुए थे दोस्तों। नवनिर्माण के आंदोलन में 103 नौजवान गुजरात की धरती पर शहीद हुए थे। फिर भी आंदोलन रुका नहीं था, जनाक्रोश थमा नहीं था और दिल्ली की सल्तनत को गुजरात की मांग को मानना पड़ा था और सरकार को जाना पड़ा था। और उसके बाद वही 75 का जून महीना था, आप आपातकाल ले आए थे। क्या पाया? आपातकाल इमरजेंसी के उस जुल्म के बाद भी इस देश ने चुन चुन करके आपको साफ कर दिया था, एक एक को घर भेज दिया था। हिंदुस्तान की जनता लंबे अरसे तक पापों को झेलने की आदत नहीं रखती है। कितनी ही बड़ी सल्तनत क्यों न हो, हिंदुस्तान की जनता अगर एक बार मन बना करके खड़ी हो जाए तो सल्तनत की कुछ नहीं चलनी है। भाइयों बहनों, 4 जून 5 जून की मध्यरात जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति का दिवस, ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। ये दिल्ली के जुल्म के अंत का आरंभ हो चुका है। और भाइयों बहनों, मैं जानता हूं ये जुल्म किस किस प्रकार के करने वाले हैं। मैं ये भी जानता हूं मेरे भाषण का क्या नतीजा होने वाला है, मुझ पर क्या बीतने वाली है वो भी मैं जानता हूं। लेकिन जुल्म से डरना मेरी फितरत नहीं दोस्तों। ये देश बचेगा, यहां के जन बचेंगे, तभी को देश का भविष्य होने वाला है। इस देश के जन जन को कुचल करके कोई कुछ नहीं पा सकता। किस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है दिल्ली की सल्तनत, और अचानक कैसे कैसे कारण दे रहे हैं। एक भी हिंसा की घटना नहीं घटी, तू मैं तक नहीं हुई है कल। और देश का मीडिया पूरी तरह देश को सब चीजें दिखा रहा था, और रातों रात आकर के जुल्म करना, आप कल्पना कर सकते हो जिस प्रकार से पुलिस ने जाकर के उस टेंट को जलाया। आपने देखा होगा दोस्तों, जिस टेंट के अंदर सारे लोग बैठे थे उस टेंट को जलाया। न वहां फायर ब्रिगेड की व्यवस्था थी, न वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था थी। क्या हुआ होता? ये लोग बाहर ना आ पाए होते, क्या हुआ होता? मित्रों, कानून कहता है कि टीयर गैस सेल का उपयोग खुले मैदान में हो सकता है जहां भीड़ होती है। अगर इस प्रकार से बंदी बनाई जगह है तो वहां कानूनन टीयर गैस सेल नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वो मौत का कारण बन जा सकता है। उन्होंने बंद टेंट के अंदर टीयर गैस के गोले छोड़े। मित्रों, कोई कानूनी मर्यादाओं का इन्होंने पालन नहीं किया। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना गुनाह है तो गुनाह हमें भी मंजूर है। अगर विदेशी धन वापस लाओ ये मांग करना गुनाह है तो वो गुनाह हमें भी मंजूर है। और जो कानूनी सजाएं आप रामदेव जी को करते हो, नरेंद्र मोदी पर भी लगाई दीजिए। भाइयों बहनों, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है, ये देश ऐसे नहीं चल सकता है। आपके मतभेद हो सकते हैं रामदेव बाबा के संबंध में,
और रामदेव बाबा रातों रात खड़े नहीं हुए हैं। वो 2 साल से गांव गांव जाकर के इस विषय पर लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों की शिक्षा कर रहे हैं। और अगर रामदेव जी उतने बुरे थे तो 2 साल तक इस सरकार को किसने रोका था उन पर कार्रवाई करने के लिए? किसने रोका था उनको? अगर इतने बुरे थे तो एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए क्यों पहुंचे थे भाई? ओबामा को लेने के लिए जितने मंत्री नहीं गए उतने रामदेव जी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। और उनको लगता था कि भगवे कपड़े वाला इंसान नाक और पेट फुलाने के सिखाता है, 5 मंत्री जाके खड़े हो जाएंगे तो बड़ा वो प्रभावित हो जाएगा और हमारी सब बातें मान लेगा। छोटी सी मांग है उसकी कि प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं काला धन वापस लाऊंगा। क्या कारण है प्रधानमंत्री इतना विश्वास देने को तैयार नहीं है? कोई बड़ी मांग नहीं है। उसने ये भी नहीं कहा कि किसी को जेल में डाल दो, उसने ये भी नहीं कहा ये कानून बना के, ये कुछ नहीं कहा। उसने कहा प्रधानमंत्री देश को विश्वास दे कि मैं इतने दिन के भीतर भीतर काला धन जो दुनिया में पड़ा है वो देश की जनता के चरणों में ला करके रख दूंगा। उसका विरोध। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से जुल्म का रास्ता इन्होंने अपनाया है, क्योंकि अब तक उनके साथी दलों पर हमला होता था ना, तब तक उनको ज्यादा परेशानी नहीं। डीएमके वाले जेल चले जाए, कोई और जेल चले जाए। अब खुद कांग्रेस के लोगों की बारी आने वाली है और इसलिए वो परेशान है। भाइयों बहनों, किस प्रकार से कल मीडिया को भ्रमित करने के लिए नई नई खबरें शाम 6 बजे के बाद शुरू की उन्होंने। ये तो अच्छा हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां मौजूद था और पल पल की खबरें दे रहा था, वरना ये व्यवस्था न होती तो सुबह पता नहीं आप कुछ और ही पढ़ते। ऐसा ही चित्र बना दिया जाता जैसे बाबा रामदेव कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ये कांग्रेस की यही झूठ फैलाने की पद्धति रहती है। शाम 7 बजे तक कांग्रेस की सरकार के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने उनकी सारी मांगे मान ली है, वार्ता हमारी चल रही है। तो अचानक रात में क्या हुआ भाई कि लाठियां गोलियां चलाई? ये आपने देश के सामने झूठ बोला था, देश की आंख में धूल फेंकने का काम किया था, ताकि रात को आपने कोई एक जंगलियत भरा कृत्य करने का आपने निर्णय किया था, इसलिए हुआ था। भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे जुल्म को सहन मत कीजिए। अब भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए भी आवश्यक है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश इसलिए भी आवश्यक है कि अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो अच्छे लोगों के भी बिगड़ने की संभावना बन जाती है। भाई, मुझे तो इसलिए भी जरूरत है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहनी चाहिए, ताकि अच्छे लोगों को बिगड़ने की इच्छा न हो जाए। बुरों की सजा जब होगी तब होगी, लेकिन अच्छे लोग बिगड़ ना जाए, इसलिए भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठती रहना जरूरी है। और मैं एक शासन में बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ हर लड़ाई में आपके साथ होगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा, मैं करने को तैयार हूं। कैसे झूठे आरोप लगाए जाते हैं, किस प्रकार की गंदी हरकतें की जा रही है। भाइयों बहनों, और दिल्ली की सल्तनत ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगी भैया? कर क्या लेंगे? सबको जेल के दरवाजे दिखा रहे हैं, उससे बड़ी कोई जगह है कि आपके पास? कम से कम धमकियां देना बंद करो, ये डराना बंद करो, ये अश्रु गोले, ये लाठियां, ये मां बहनों बच्चों पर का दमन। कांग्रेस को 120 करोड़ देशवासियों को जवाब देना पड़ेगा दोस्तों, जवाब देना पड़ेगा, ये बच नहीं सकते। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये बात अब देश मानने को तैयार नहीं है कि आप इसमें कहीं नहीं हो। ये सारे जुल्म आपके प्रधानमंत्री पद के नीचे हुए हैं, आप सीधे सीधे जिम्मेवार हैं।
आप सीधे सीधे जिम्मेवार हो। और दिल्ली में पुलिस मनमोहन सिंह जी के अंडर में है, शीला दीक्षित के अंडर में नहीं है। ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आपका भोला भाला चेहरा हर संकट के समय कह देना कि मुझे मालूम नहीं, मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं, ये बचने के खेल अब ये देश माफ नहीं करेगा। आप पूरी तरह जिम्मेवार हो, ये जुल्म के लिए आप जिम्मेवार हो। आप प्रधानमंत्री पद पर बैठे हो तो अपनी हैसियत के दर्शन कराइए, हमें अपनी ताकत का परिचय करवाइए। अगर आप इसमें नहीं है तो देश की इच्छाओं का जवाब दीजिए। क्या तरीका है? भाई बहनों, आवाज थमने वाली नहीं, आवाज रुकने वाली नहीं है। यह आंदोलन चलता रहना चाहिए। बाबा रामदेव के इस लक्ष्य के लिए हम उनके साथ हैं। और मैं तो चाहता हूं कांग्रेस के लोगों ने भी, जो ईमानदारी में विश्वास करते हैं, उन्होंने भी बाबा रामदेव के पक्ष में खड़े होना चाहिए था। क्या जाता है भाई? बुरा क्या है? अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही है तो उसमें अपना स्वर मिलाने में डर क्या है? क्या डर है भैया? कुछ तो दाल में काला है, तभी तो बोल पा नहीं रहे। भाइयों बहनों, देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े। ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने झुकने का रास्ता कभी दिखाती नहीं है। इस देश की मिट्टी जुल्म के सामने जंग करने का रास्ता दिखाती है। आइए, जिसके लिए देश के महापुरुषों ने बलिदान दिए, जिसके लिए देश के महापुरुषों ने फकीरी झेली, जिसके लिए देश के महापुरुषों ने अपनी जवानी जेल में खपा दी, वो देश को लूटा जा रहा है। इस देश को लूटने वालों के सामने आवाज उठनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये किसी दल के खिलाफ आंदोलन नहीं है, किसी एक सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है। इस समाज में जिस प्रकार का व्याप्त हो चुका है, ये जिस प्रकार से सड़ा लगा है पूरी व्यवस्था में, उससे देश को बचाने का एक प्रयास है। उस प्रयास की ओर हम साथ क्यों न दें? उसे हमारे खिलाफ है, उसके खिलाफ है, ऐसा अर्थ क्यों निकालते हैं? क्यों जुल्म किया जाता है? भाइयों बहनों, इतिहास का ये काला दिन है, बड़ा भयंकर दिवस है। देश कभी इसको माफ नहीं कर सकता। और इसलिए मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं, विकास के साथ साथ मूल्यों का जतन भी होना चाहिए। विकास के साथ साथ आम आदमी की आशा आकांक्षाओं को भी सुरक्षित करना चाहिए। और उसी मार्ग पर चलने का हमने प्राणमानिक प्रयास किया है। मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए और इस लड़ाई को साथ चाहिए। ये देश जुल्म के सामने झुकना नहीं चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।